नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की ये कहानी है मणिबंधन और मुक्ति का कारण। पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान व्यास जी ने भगवान शंकर की उपासना की। इसके फल स्वरूप उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। व्यास जी ने सुखदेव जी के जात कर्म, यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार संपन्न किए और गुरुकुल में रहकर सुखदेव जी ने शीघ्र ही संपूर्ण वेदों एवं अखिल धर्मशास्त्रों में अद्भुत पांडित्य प्राप्त कर लिया। गुरुगृह से लौटने के बाद व्यास जी ने पुत्र का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उन्होंने सुखदेव जी से कहा, पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने वेद और धर्मशास्त्र पढ़ लिए हैं। अब अपना विवाह कर लो और गृहस्थ बनकर देवताओं तथा पितरों की भक्ति करो। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है। हे माँ भाग, मैं आपका पुत्र हूँ। आप मुझे इस अंधकारपूर्वक संसार में क्यों धकेल रहे हैं? स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि सभी परिजन दुख प्रद के ही साधन हैं। इनमें सुख की कल्पना करना भ्रम मात्र है, जिसके प्रभाव से अविद्याजन्य कर्मों का अभाव हो जाए। आप मुझे उसी ज्ञान का उपदेश करें। व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो। मैंने देवी भागवत की रचना की है, तुम इसका अध्ययन करो। सर्वप्रथम आद्य श्लोक में इस पुराण का ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा है, ये सारा जगत मैं ही हूँ। मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया। नारद जी से ये मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसकी 12 स्कंदों में व्याख्या की। महाभाग, तुम इस वेद तुल्य देवी भागवत का अध्ययन करो। इसे तुम संसार में रहते हुए माया से अप्रभावित रहोगे। व्यास जी के उपदेश के बाद भी जब सुखदेव जी को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने कहा, बेटा, तुम जनक जी के पास मिथिलापुरी में जाओ। वह जीवन मुक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। वहाँ तुम्हारा अज्ञान दूर हो जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ लौट आना। सुखपूर्वक मेरे आश्रम में निवास करना। व्यास जी के आदेश से सुखदेव जी मिथिला पहुँचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब काठ की भांति मुनि वहीं खड़े हो गए। उनके ऊपर मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ समय बाद राजमंत्री उन्हें विलास भवन में ले गए। वहाँ सुखदेव जी का विधिवत अतिथि सत्कार किया गया, किंतु सुखदेव जी का मन वहाँ भी विकार शून्य बना रहा। अतः मैं उन्हें महाराज जनक के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज जनक ने उनका अतिथि सत्कार करने के बाद पूछा, महाभाग, आप बड़े महात्मा हैं। किस कार्य से आप यहाँ पधारे हैं? बताने की कृपा करें। सुखदेव जी बोले, राजन, मेरे पिता व्यास जी ने मुझे विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी है, परंतु मैंने उसे बंधन कारक समझकर अस्वीकार कर दिया। मैं संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। महाराज जनक ने कहा, मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में केवल मन ही कारण है। विषय मन बंधन और नविषय मन मुक्ति का प्रदाता है। अविद्या के कारण ही जीव और ब्रह्मा में वेद बुद्धि की वृत्ति होती है। महाभाग, विद्या अर्थात ब्रह्मा ज्ञान से अविद्या शांत होती है। ये देह मेरी है, यही बंधन है, और ये देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। बंधन शरीर और घर में नहीं है, अतः और ममता में है। जनक जी के उपदेश से सुखदेव जी की सारी शंकाएं दूर हो गई। वह पिता के आश्रम से लौट आए। इसके बाद उन्होंने पितरों की सुंदरी कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया और फिर संन्यास लेकर मुक्ति प्राप्त की।